राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक है। बहुत शानदार बुक है और मैं इसी बुक से वीडियो बना रहा हूँ। तो राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 10, इससे पहले पार्ट 9 चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर मिल जाएंगे। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो विद्यार्थी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, पूरा वीडियो नॉलेजफुल है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 10। वीडियो के स्टार्ट में हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं और इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हम जालोर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, और साथ ही जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। पहला फैक्ट है कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था। जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जालोर के जो चौहान वंश का संस्थापक यदि पूछा जाता है तो कीर्तिपाल था, और कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। कहनड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। तो जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो राजा था वो कहनड़ देव था। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले शिवाड़ा पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम खेराबाद रखा था। 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाड़ा पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर रख दिया खेराबाद, तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। तो ये भी अच्छा फैक्ट है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया और कानड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग जीता। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण कर दिया था और कानड़ देव का एक दहिया सरदार था बीका। तो बीका ने विश्वासघात किया और इसका फ़ायदा अलाउद्दीन खिलजी को मिला और उसने जालोर का दुर्ग जीत लिया। अलाउद्दीन ने जालोर का दुर्ग जीतकर उसका नाम जलालाबाद रखा। ये भी अच्छा फैक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले को विजित किया और इसके बाद इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदल कर रख दिया जलालाबाद। अगला फैक्ट देखिए। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित करता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की बात करें तो ये स्वयं को चंद्रवंशीय यादवों से संबंधित मानते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। अच्छा फैक्ट है। भाटियों का, भाटी वंश का नियमित इतिहास जो मिलता है विजयराज के शासनकाल से मिलता है। भोज, यह विजयराज का पुत्र था। तो भोज के पुत्र जैसा ने जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसा ने की थी और ये भोज का पुत्र था। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो जैसलमेर के किले का इतिहास यह 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। ये 2.5 साका क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, पहला साका जैसलमेर के शासक मूलराज वे अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था। तो जैसलमेर का जो पहला साका है यह जैसलमेर के शासक मूलराज और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था, उसको पहला साके के नाम से जानते हैं। दूसरा साका की बात करें तो दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। दूसरा साका कब हुआ था? ये रावल दूदा के समय हुआ था और जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर के किले पर आक्रमण कर दिया था। अब तीसरा जो अर्ध शाखा, इसकी हम बात करें तो 1550 ईस्वी में हुआ था तीसरा अर्ध शाखा, जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी। उस समय जैसलमेर का शासक था लूणकरण और उसने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दे दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था।
लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन भाटी विजयी रहे। भाटी जीत गए, अतः जौहर नहीं हुआ, और यह घटना अर्धशाका कही जाती है। बहुत ही अच्छे फैक्ट थे। इसके बाद देखिए, भाटी जो वंश है, इसका जो अंतिम शासक था ये जवाहर सिंह था। भाटी राजवंश का अंतिम शासक यदि पूछा जाता है तो जवाहर सिंह था। और अकबर के नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में आयोजित हुआ था, इसमें हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो ये भी अच्छा प्रश्न बन जाता है, किस भाटी राजवंश के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में हुआ, उसमें हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। अब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। जालोर का चौहान वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। यहाँ पर अच्छा फैक्ट दे रखा है कि जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए आवश्यक कार्य क्यों था? क्योंकि दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर जालोर स्थित है। इसलिए दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से 1526 ईस्वी के समय जालोर पर चौहानों का अधिकार था, ये मैंने आपको बता दिया है। और जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था, जिसने 1181 ईस्वी में इस राजवंश की नींव डाली थी। तो जो है जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल था और 1181 ईस्वी में इसने राजवंश की नींव डाली थी। इसके बाद देखिए, कान्हड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी। कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हुआ था। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक एन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनानायक का नाम था एन उल मुल्क मुल्तानी, इसको जालोर भेजा था सेना सहित। वह कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार से चला गया। इसके बाद कान्हड़ देव अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैनसी ने युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना बताया। देखो, नैन्सी यहाँ पर अच्छा फैक्ट देते हैं। नैन्सी ने क्या बताया कि इस युद्ध का कारण था कि कान्हड़ देव का पुत्र वीरम देव, इसने दिल्ली सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से मना कर दिया था। ये कारण बताया नैन्सी ने। और 1308 ईस्वी में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया था और उसका नाम खैराबाद रख दिया था। अच्छा फैक्ट है। तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिल सकी। अंत में कान्हड़ देव के एक दहिया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी का और कान्हड़ देव लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और किले की महिलाओं ने जोहर किया। अलाउद्दीन ने जालोर जीतकर उसका नाम जलालाबाद रख दिया। यह अच्छा फैक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जैसलमेर का भाटी राजवंश। जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है। तो ये स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करते हैं और ये अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। विजयराज के शासनकाल से भाटियों का नियमित इतिहास मिलता है। अच्छा फैक्ट है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ, वह गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ और इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ, जिसने जैसलमेर की नींव रखी। तो जैसल ने जो है जैसलमेर की नींव रखी थी। जैसलमेर के किले का इतिहास 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहला साका ये हुआ था जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और दूसरे साके की बात करें तो रावल दूदा के समय हुआ था, जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और तीसरा अर्ध साका ये हुआ था 1550 ईस्वी में,
जब जैसलमेर के शासक लूणकरण ने कंधार के शासक अमीर अली को शरण दी थी और अमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ, किंतु अंतिम रूप से भाटी विजयी रहे, अतः जौहर नहीं हुआ और यह घटना अर्धशाखा कही जाती है। अकबर के नागौर दरबार जो कि 1570 ईस्वी में आयोजित हुआ था, उसमें हरराय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। और हम भाटी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो भाटी वंश का अंतिम शासक जवाहर सिंह था। तो पूरा वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।